आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ द ये रेडियस दैट इज इनर रेडियस दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 65। हमने ये मान लिया कि ये क्या है, स्मॉल आर है, और जो 72 है विच इज अ बिगर आर, इट इज गिवन। और क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, आपको इस एरिया को फाइंड करना है, राइट, यानी कि दिस पार्ट, राइट। तो आपको ये पता है, या फिर लिख सकते हैं एज वी नो एरिया ऑफ ट्रैक। तो देखिए बाहर वाले सर्कल में से, यानी आउटर सर्कल में से अगर मैं ये पार्ट को हटा दूं तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या है, पाई, दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का वैल्यू आपको अभी नहीं डालना, या फिर आप डाल सकते 22/7। और ये देखिएगा क्वेश्चन में क्या मेंशन है 3.14, अगर रहेगा तो वही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है आपका कैपिटल आर है 72, तो यानी कि 72 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप चाहो तो इंडिविजुअल स्क्वायर निकाल के भी माइनस कर सकते हो, बट इट टेक्स टाइम, तो ट्राई टू यूज फॉर्मूला। तो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या ना, राइट, 72 प्लस 65 और 72 माइनस 65, फिर तो ये हो गया 22/7 इंटू, एड कीजिए 5 6 7 6 12 13, राइट, इंटू इसको जब माइनस कीजिएगा तो आएगा 7, ये दोनों कैंसर। अब हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3014 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। अच्छा, मीटर में है तो ये आप मीटर कर दीजिए, मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रैक। कितना हो गया, 3014। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक मोटरसाइकिल है जिसका व्हील का डायमीटर कितना है, 42 सेंटीमीटर, राइट। तो यानी कि मैं एक छोटा सा सर्कल बना देता हूँ, ये 42 दे दिया है। और आपको ये पता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो लेट आर इज रेडियस, देन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, और रेडियस इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। और आपको अगर याद होगा कि हमने अभी हमारा प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको रेवोल्यूशन के ऊपर जानना है तो वैसे यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब ये सिंगल टाइम रोटेट करेगा, मतलब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, या फिर ऐसा मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये जो लाइन है वापस दोबारा इस सरफेस को टच की, राइट। तो ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो कितना ट्रेवल करेगा, जितना इसका सर्कमफरेंस है, दैट इज 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि एक रिवोल्यूशन में ये व्हील कितना ट्रेवल करता है या डिस्टेंस कवर करता है, राइट। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन कितना, 1 रिवोल्यूशन, मैं इन शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है, दैट विल बी 2πr विच इज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7। यहाँ पे कुछ मेंशन है क्या, यहाँ पे कुछ भी एज सच मेंशन नहीं है। इनटू रेडियस, रेडियस कितना हमारे पास 21, कैंसिल कीजिए, 7 3 21, तो ये हो गया 44 इंटू 3 12 132 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे ये मेंशन है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो लेट इट बी। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपका इसमें क्या बोलते हैं इसको, किलोमीटर, ठीक है। देयरफॉर इन किलोमीटर, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 132। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यानी कि ये जो मीटर है इसको हटाएंगे तो इनटू क्या करेंगे, 100 ऐड कर देंगे, और ये क्या हो गया सेंटीमीटर, दैट इज 1 लाख सेंटीमीटर। तो यानी कि हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, 1 लाख से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, किलोमीटर। तो देयरफॉर
in distance travel in 60 revolution, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि 60 बार वो घूमा है, तो 60 इंटू 132 बाई 1 2 3 4 5, राइट। ये और ये कट गया, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। Isn't it this much of किलोमीटर। आपसे पूछा कि स्पीड क्या होगा, तो therefore स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, टाइम जो दिया है वो भी किस में दिया है, सेकंड में दिया है, तो इसको पहले किस में चेंज करेंगे, आवर में। तो 12/3600 आवर, राइट। तो डिस्टेंस हमारा कितना आया, 6 इंटू 132 बाई 1 2 3 4 होल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 12/3600। 6 इंटू 132 बाई 1 2 3 4 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36, यानी कि ये कैंसिल हो गया और आपका 1 2 आया, ठीक है। ये भी पार्ट कैंसिल नहीं, यहाँ पे आपका 0 है, अभी इसको ऐसे ही रखें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो हमारा आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करके 2376 बाई 100 इज इक्वल टू, तो ये 2 0 को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 23.76 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ 14 का में 3 क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन में ये दिया है कि एक आपका स्क्वायर है, राइट, और बीच में एक रेक्टेंगल दिया है और एक सर्कल दिया है। आपको पूछ रहा है कि फाइंड द शेडेड रीजन, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं पूरे स्क्वायर में से सर्कल निकाल लूं, रेक्टेंगल निकालूं, तो यही बचेगा, एरिया बचेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इनको माइनस करें। तो कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको लेबल किया ABCD EFGH, ठीक है। तो देखिए, एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD यानी कि बड़े वाले का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दिस वन एंड माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल, इजंट इट। नाउ तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 3 इंटू 2 माइनस एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, राइट। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 6 माइनस 3.14। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। तो ये हो गया 10 माइनस 3.14, ठीक है। 6 4 10, ये हो गया 2 8 10, ये हो गया 4 6 10, राइट। तो दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट में, जहां पर एक सेमी सर्कल दिया गया है और सेमी सर्कल को क्या किया गया है, वापस से इसके अंदर 2 सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए लाइक दिस, राइट, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। तो अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल से ये पार्ट का एरिया माइनस कर दूं और ये पार्ट का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइंडिंग द एरिया ऑफ द कंप्लीट सेमी सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग इस सेमी सर्कल का वैल्यू निकालेंगे कि इसका एरिया कितना हुआ। तो देखिए, इसका जो डायमीटर दिया है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस बिगर सेमी सर्कल का एरिया, राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी कि लार्जर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई बाई 2, रेडियस क्या है यहाँ पे 12 का स्क्वायर। लेट इट बी, इसको भी ऐसे ही रखते हैं, इसको परेशान नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा कितना था, 24 था, ये हाफ हो गया 12, तो ये भी कितना होगा, ऑब्वियसली 12 होगा। पर इस सेमी सर्कल के लिए इट एक्ट एज अ डायमीटर, तो इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, दैट इज यहां से यहां तक, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और इसका भी जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि हम रेडियस क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है एरिया का उसमें क्या रहता है, रेडियस होता है।
तो इसलिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगेन, पाई आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन इस बार यहां पर जो रेडियस है वो कितना है, 6 का स्क्वायर। अब नोटिस करने वाली बात है कि ये तो दो सर्कल सेमी सर्कल है, हमने तो एक का रखा, तो देयरफॉर ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ये और ये कट गया तो हो गया पाई 6 का होल स्क्वायर, राइट। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 12 का स्क्वायर माइनस पाई और 6 का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, राइट। तो बचेगा क्या, 12 का स्क्वायर यानी 144 बाई 2 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 3.14 लेने के लिए कहा है। अब माइनस करते हैं, 6 2 12, 1 3 2 6 7, 72 बाई 2, राइट। 3.14 इंटू, तो ये 224 72 बाई 2 कैंसिल कीजिए यानी कि 36। तो आपको क्या करना होगा, 36 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करना होगा। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप इट इज क्लियर, फाइन। मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है ये तो क्वाइट इजी है, इसका आपने पहले भी प्रीवियस भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ट्रैक का एरिया निकालना है। तो आपको ये पता है कि अगर बाहर वाला एरिया का जो है वैल्यू आएगा उसको माइनस करेंगे अंदर वाले एरिया के साथ। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल आर का के थ्रू एरिया निकालेंगे और फिर स्मॉल आर के थ्रू एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ इनर सर्कल। पाई कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज ये हो गया आर प्लस आर, आर माइनस आर, ठीक है। और ये यूज कीजिए फॉर्मूला, ये आपके लिए इजी के लिए। यहाँ पे मैं 3.14 नहीं लेके 22/7 लेता हूँ। इसका रीजन क्या है ये समझेंगे। 4.5 प्लस 2.5, 4.5 माइनस 2.5, ये माइनस है। 22/7 इंटू 4 5 6 7, ये हो गया 7 इंटू माइनस करके आ रहा है कितना, 2, ये और ये कट गया, दैट इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए कहा गया है, लेकिन ये थोड़ा IQ भी रखना होगा कि क्या मेरा आंसर डेसिमल में आ रहा है या नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 7 आ गया जो कि कैंसिल हो सकता था, इसलिए हमने 3.14 प्लेस नहीं किया। अगर मैं 3.14 प्लेस करता तो इसका आंसर भी डेसिमल में आता, राइट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 14 का रिप्लिकेट है, पर ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब ये एक पूरा क्या एक सर्कुलर शीट था आपके पास इनिशियली, जिसका रेडियस कितना था 14 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, R1 कर देते हैं। फिर यहाँ पे ये बोला है कि इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ कटिंग करने हैं, 2 सर्कल कट करना है और एक रेक्टेंगल कट करना है। तो इतना कट करने के बाद आपके पास कितना पेपर, सर्कुलर पेपर का रेसिड्यू बचा हुआ है वो निकाला, यानी कि रिमेनिंग एरिया। तो यानी कि लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसा इसलिए किया ताकि हमें लिखने में इजी। इसके बाद मैं सीधा यहाँ पे लिखा हूं, राइट। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे,
पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो यहाँ पे है ये दो चीजें हैं, यहाँ पे रेडियस कितना 3.5, यहाँ भी ये रेडियस 3.5, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 2 into, राइट। तो 2 into पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 3.5 का होल स्क्वायर, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3 into 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, 22/7 into 14 into 14 माइनस 2 into 22/7 into 3.5 by यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, इंटू 35/10 माइनस 3, ठीक है। 7 2 14, 7 5 35, 5 2 10, ये और ये पार्ट भी कैंसल, राइट। तो आपके पास है यहाँ पे कितना 22 into 2 into 14 माइनस 22 into 35, या ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको और छोटा कर लेते हैं, 5 7 5 2 2 11 11 7 77 हो जाएगा डायरेक्टली, वी कैन राइट माइनस 3, ये हो गया 44 into 14 माइनस 77, ये हो गया देखिए 7 3 10 यानी कि 80 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 616 माइनस 80, राइट, और इसका वैल्यू आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना पेपर आपका अभी भी रिमेनिंग है। होप इट इज क्लियर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है।